आज का वीडियो सेशन जो है मैट्रिसेस क्लासेस का है। आज का बहुत बेसिक पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन वगैरह। मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, नोट कर लो इसमें। सिस्टम ऑफ m क्रॉस n numbered numbers arranged in a rectangular array in m rows and n columns is called matrix of order m cross n, read as m by n. A system of m cross n numbers arranged in a rectangular array in m rows and n columns is called matrix of order m cross n, read as m by n. ये ध्यान रखना, इस वर्ड की मेन इंपॉर्टेंस है। रेक्टेंगुलर एरे, तो क्योंकि मैट्रिसेस की कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन टाइप भी आई है, तो उसमें जिस भी ऑप्शन में रेक्टेंगुलर एरे लिखा उसको टिक कर देना। मेन केवल रेक्टेंगुलर एरेस होता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब इसको लाइन वाइज करना, पंक्तिबद्ध करना बोलते हैं इसको। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि सभी को मालूम है सब चीज़ें गई थे। तो मैट्रिक्स से होती है m by n की, तो m by n होती है, यहाँ m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं। नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है a11 a12 डैश डैश am, a11 a12 a1n और a21 a22 a2n और am1 जैसे डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो n कॉलम्स हो गए, m रोस हो गए। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसके बाद। एक मैट्रिक्स है जिसके aij है 2i माइनस j अपॉन 3j, i इज इक्वल टू 1,2, j इज इक्वल टू 1,2,3। इसको मैट्रिक्स अरेंज करना है, मतलब मैट्रिक्स बनानी है इसकी। अब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, a11 a12 a13 a21 a22, दो i का मतलब दो हो गई और j का मतलब 3 कॉलम्स हो गए। तो a11 रखोगे तो 1 1 रखोगे कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा। 1/3 1 2 रखोगे 1 2 0
1 3 रखेंगे, 1 3 में -1/9 समझ में आ रहा है इसको। आई की वैल्यू जे की वैल्यू रखते जा रहे हैं। अब जे की आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 4 -3 3/6 1/2 a2 2 4 4 - 2 2 2/6 1/3 और 2 3 4 - 6 4 - 3 1 1/9। चेक कर लो एक बार, सही है ना। पहले वाले में 1 लिखा हुआ है, ये बना रहा है 2 दिन हाँ बनाएगा ये बनाएगा। ठीक है ना। ये मतलब ये सब एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस नहीं है। एक फॉर्मल जब मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें बेसिक बतानी होती है, उस बेसिक का पार्ट है ये। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स। फर्स्ट ऐसे बीच में कॉलम बना लेना, इधर डिटर्मिनेट इधर मैट्रिसेस। पहला determinant is always square order। ब्रैकेट में लिखो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम, ब्रैकेट में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम। मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस वाले पार्ट में इसी का, मैट्रिसेस में बी स्क्वायर ऑर्डर। मतलब मैट्रिसेस स्क्वायर ऑर्डर की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डिटर्मिनेट्स हमेशा स्क्वायर ऑर्डर के ही होंगे। सेकंड डिफरेंस डिटर्मिनेट्स वाले पार्ट में, डिटर्मिनेट्स हैज ए डेफिनेट वैल्यू, डिटर्मिनेट हैज ए डेफिनेट वैल्यू। मैट्रिसेस हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेंट की एक निश्चित वैल्यू होती है। थर्ड डिटर्मिनेंट्स वाले में व्हेन ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, व्हेन ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड इट इज मल्टीप्लाइड इन ए सिंगल रो और सिंगल कॉलम, इट इज मल्टीप्लाइड इन ए सिंगल रो और ए सिंगल कॉलम। मैट्रिसेस वाले में मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, sorry, constant is multiplied in each and every elements, constant is multiplied in each and every elements। अभी प्रॉपर्टी में भी लिखवाएंगे इसको। डिटर्मिनेंट्स में आप के मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता है, मैट्रिक्स में सब में जाता है, सब सारे एलिमेंट्स में। फोर्थ डिटर्मिनेंट्स वाले पार्ट में, determinants cannot be simply added, determinants cannot be simply added। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कंप्लीट। जैसे ये सब डिफरेंस वगैरह लिखवा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में इसका
मतलब नहीं होता है, लेकिन ये आना चाहिए कहीं से। कोई अब तुमसे पूछ ही ले कि डिटरमिनेट मैट्रिक्स में अंतर क्या है, तो तुम क्या सिंबल ही वाला बता पाओगे कि इसको ऐसा सिंबल बनाते हैं, उसका ऐसा सिंबल बनाते हैं खड़ा वाला, वो डिफरेंस नहीं माना जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका तो ऐसे बनाते हैं घुमा के, डिटरमिनेट तो सीधे बनाते हैं, तो वो वाला हमने लिखवाया भी नहीं है, वो माना भी नहीं जाता है। तो इसलिए जो मेन डिफरेंसेस है वो आने चाहिए कहीं से। पहले सब्जेक्टिव पेपर जब हुआ करता तब ये डिफरेंसेस पूछे गए हैं। इवन गए थे जो MPMC का पेपर होता था, तो उसमें 2001 में 10 नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट्स। उस समय उनके 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे, 10 सब्जेक्टिव आते थे, तो 10 सब्जेक्टिव में था क्वेश्चन। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, number of row greater than number of column, in number of row less than number of columns. हॉरिजॉन्टल टाइप दिखे। वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, has a single row, column matrix, has a single column, और शावर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, number of row and column same, singular matrix,
ये स्पेशली हम लिखे देते हैं, जो जैसे जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है वहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, और जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं होगा वहाँ स्क्वायर नहीं लिखेंगे। इसका मतलब वो स्क्वायर भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। इसमें हमने नहीं लिखा है स्क्वायर, ये इसी का पार्ट है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट्स वैल्यू जीरो, और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट्स वैल्यू नॉन जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। A square matrix whose principal diagonal element are 1 and all other are 0. Unit matrix. Principal diagonal elements are non-zero. A square matrix and all other are 0. डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिखते जा रहे हैं यहाँ पर। अभी वो चीज़ें बाद में बताएंगे, मल्टीप्लाई वगैरह, लेकिन अभी लिख लेते हैं कि वो छूट जाती हैं बाद में कहते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं खाली।
अगर ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी होता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड नहीं करती है, लेकिन डायगोनल में करती है। स्केलर मैट्रिक्स देखना कहीं कहीं पे प्रिंसिपल डायगोनल की जगह केवल डायगोनल लिख गया तो कंफ्यूज मत होना। जो भी प्रॉपर्टी लिखी जाती हैं वो सब प्रिंसिपल डायगोनल के लिए होती हैं। और कहीं बाय द वे प्रॉपर्टी लिखते वक्त प्रिंसिपल लिखना भूल गए हैं तो उसको प्रिंसिपल ही मानना, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल होती है और जो इधर वाली डायगोनल होती है वो डायगोनल बोलते हैं उसको। तो प्रॉपर्टी हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के लिए होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे केवल एग्जाम्पल लिखा वहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। मतलब स्क्वायर तो हो ही सकती है लेकिन स्क्वायर होना जरूरी नहीं। जहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी है वहाँ लिख भी दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जहाँ पे स्क्वायर होना कंपल्सन है वहाँ स्क्वायर होना जरूरी लिख दिया है। जहाँ पे स्क्वायर का कंपल्सन नहीं है वहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया या लिखा नहीं है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर
can be added, subtracted by corresponding element. डिटर्मिनेंट्स में ऐसे नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट्स में इस तरीके से पहली बात तो स्क्वायर ऑर्डर है ही नहीं, लेकिन अगर स्क्वायर ऑर्डर हो तो भी डिटर्मिनेंट्स ऐसे ऐड नहीं हो सकता। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ने, पहले इसकी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में जहां भी जीरो लिखा जाता है उसका मतलब नल मैट्रिक्स होता है, ओ होता है, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। एक बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स में थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते बहुत रेयर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल इसलिए करवाएंगे कि थ्योरी को समझाना है। जैसे मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स भी करेंगे, तो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कहेंगे करो इसको, गए थे, लेकिन वो नहीं कि वो आने वाला है, वो इसलिए कि कहते उससे थ्योरी समझ में आएगी। फाइंड एक्स एग्जाम्पल है, फाइंड एक्स इफ a माइनस 2b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जीरो से मतलब नल मैट्रिक्स है, वेयर a इज इक्वल टू
where a is equal to 5 3 5 3 minus 3 1 और b is equal to -5 -7 9 1। निकालो, सरल सवाल है बिल्कुल, एक लाइन कुछ करना थोड़ी ना, बस सिंपल सा एक एग्जाम्पल इसलिए करवा दे, थोड़ा समझ में आती रहती है बातें। क्लियर है? क्लियर है ये? अच्छा ये टू हो जाएगा। इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो की संख्या सेम हो, तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ऑर्डर क्या आएगा? m बाई पी का, मतलब ये पॉसिबिलिटी है मैट्रिक्स की, और फाइनल ऑर्डर आएगा ये। और मैट्रिक्स में केवल रो बाई कॉलम ही मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे डिटर्मिनेंट्स में कई बताए थे, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, इसमें केवल रो कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है, बाकी नहीं होता। इसमें प्रॉपर्टीज लिख दो फिर एग्जाम्पल। Commutative property does not hold. Associative hold. Distributive hold.
fourth, if AB is equal to null matrix, then it is not necessary that either A is equal to 0 if AB is equal to 0, then it is not necessary that either A is equal to 0, A is equal to null matrix या B is equal to null matrix. मतलब अगर A और B null matrix नहीं है, इसके बावजूद भी A null matrix हो सकता है, और जरूरी नहीं कि A null matrix हो B null matrix हो, दोनों null matrix नहीं है तब भी A B 0 आ सकता है, A B null matrix हो सकता है. It is not necessary that either A is equal to 0, B is equal to 0. मतलब जरूरी नहीं है कि A 0 या B 0. इसी का सेकंड पार्ट लिखो जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉमन सब किताबों में लिखा हुआ है. इफ A is a square matrix, if A and B are square matrix, if A and B are square matrix, then either A is equal to 0 or B is equal to 0 or both are singular matrix. अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तब ये कंपलसरी हो जाता है कि या तो ए को 0 होना पड़ेगा, मतलब ए को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, या बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, या दोनों को सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा. मतलब अगर ए बी इज इक्वल 0 है तो ये जरूरी नहीं कि ए 0 बी 0, ये जनरल हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. तब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती हैं तो या तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो या तो ए 0 होगा यानी ए नल मैट्रिक्स होगी, या बी नल मैट्रिक्स होगी. अगर दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है तो दोनों को सिंगुलर होना जरूरी है. सिंगुलर का मतलब दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तभी ये पॉसिबल है. इस सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड पार्ट का ध्यान रखना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल बताएंगे. एग्जाम्पल बहुत बड़े हैं इसके, कहते हैं तुमको ये सीधे लिखने को आती है. सेकंड वाली हम शीट जो देंगे उसमें सीट में भी क्वेश्चन है. कैंसिलेशन लॉ इसके बाद cancellation law does not hold. अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी इज इक्वल टू सी हो जाता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाता है. जब सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर लिख दिया तो मतलब स्क्वायर हो गया.
बार बार बोलते हैं थ्योरी का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में थ्योरी का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। इसका भी सेकंड पार्ट याद रखना, फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा था, फर्स्ट पार्ट हर किताब में लिखा हुआ है। ये कौन सा नंबर प्रॉपर्टी थी, नंबर डाली थी इसके बाद, फिफ्थ सिक्स्थ। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस क्यू, और ए टू द पावर पी होल टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी क्यू। पी एंड क्यू बोथ आर नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। इसका एग्जाम्पल लिखो। A is equal to 1 2 3 4 5 6, B is equal to 7 8 9 10 13 11 14 12 15। A इंटू बी निकालना है, A इंटू बी मल्टीप्लाई करना है मतलब। तो मल्टीप्लाई करना है, करके आंसर बताओ ना, होगा थोड़ा ना पूछ रहे हैं कहीं पे। इसका ये 2/3 है और ये 3/3 है, इनके दोनों मैच हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। A इंटू बी, पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम से 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9, फिर पहले वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 12, फिर पहले वाली रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 15। इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 9 5 इंटू 10 6 इंटू 11 4 इंटू 10 5 इंटू 11 6 इंटू 12 4 इंटू 13 5 इंटू 14 6 इंटू ये आ गया फाइनल 58 में 50 68 86। इसके 122 167 212। पहले एक बार ध्यान दिलाने के लिए करवाया था इसको, कहते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता सभी को है, केवल एक बार रिवाइज टाइप का हो जाए, रीकैप टाइप मान सकते हैं इसको। नोट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल,
1 2 3 3 1 2 2 3 1 x y z 4 minus 2 0 minus 6 minus 1 2 2 1 x y z फाइंड आउट करो। मल्टीप्लाई हो गई आपस मैट्रिसेस। अभी कितना हुआ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू -6 और 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, बाद में सॉल्व कर लेना अपना, ठीक है ना। x की वैल्यू -4 आ रही है, y की वैल्यू 2। चाहे डिटरमिनेंट वाले मेथड सॉल्व करना जैसे बताया था, अदरवाइज सिंपल सॉल्व कर लेना। इसका 3 टाइम्स करके इससे माइनस करना, 2 टाइम्स करके इससे माइनस करना, x कट जाएगा, 2 इक्वेशन बन जाएगी। y z निकाल लेना, y z किसी में रख देना, x निकल आएगा। फिर जैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट वाले में भी हमने मेथड वाला बताया था, ध्यान होगा कहीं कि इस वाले इसका 3 टाइम्स करके इससे माइनस करोगे, x कट जाएगा। इसका 2 टाइम्स करके इससे माइनस करोगे, x खत्म हो जाएगा। y z में 2 इक्वेशन बन जाएगी, y z निकाल लेना और y z की वैल्यू किसी एक में रख देना, x निकल आएगा। ये सब हमने बार बार बोलते जा रहे हैं जब स्टार्टिंग से कि ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए नहीं पूछे जाते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो तुम इसका -4 2, 2 इसमें लगा के नहीं देख लोगे, यहाँ पे इससे इक्वेशन निकाल लोगे और इक्वेशन में लगा के देख लोगे, सॉल्व क्यों करोगे, ठीक है ना। तो ये सब एग्जामिनेशन में 12th में पूछे जाते हैं, 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आते हैं कहीं थे, लेकिन हम लोग कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में नहीं आते। 12th वाले बोर्ड में तो हमको सब्जेक्टिव करना होता है पूरा, तो शो करना पड़ेगा, तो वहाँ तो ये तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव में तुम देख के लगा दोगे कहीं थे। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। changing row and column, matrix obtained
is called transpose. Denoted by A डैश या A सुपरस्क्रिप्ट T से भी लिखते हैं. प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज का विशेष ध्यान रखना. बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सब नहीं होती, प्रॉपर्टी याद रखना. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, is symmetric if A is equal to A dash, and skew symmetric if A is equal to minus A dash. ये मैट्रिक्स है, इसके दो कॉलम चेंज करोगे सेम आ जाएगा. इसमें अगर दो कॉलम चेंज करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम. सेम आ गई मैट्रिक्स. तो ये क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हाँ नहीं, ट्रांसपोज अलग चीज है. ट्रांसपोज तो हम कहते हैं किसी मैट्रिक का दो कॉलम चेंज करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी वो ट्रांसपोज होगी. सिमेट्रिक में सेम आनी चाहिए. अभी ट्रांसपोज का हमने एग्जांपल दिया, सेम कहाँ था? उसमें स्क्वायर भी नहीं था. ट्रांसपोज में तो हम रो कॉलम चेंज करते हैं और ट्रांसपोज हो गई. यहाँ पे हमने जब रो कॉलम चेंज किया तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. ट्रांसपोज तो किसी का भी निकाल दो. अब इसका चेंज करोगे बी डैश, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. अब इसमें माइनस से जब मल्टीप्लाई करो तब बी के बराबर आएगी. 0 5 7 -5 -7
0 9 -9, अब b के बराबर आई कि नहीं आई? b इज इक्वल टू माइनस बी डैश, तो इसकी सिमेट्रिक होती है, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई? समझते हैं ना, बहुत ध्यान से कही, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस पर बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं बराबर, और इसके ऊपर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर। डिफिकल्ट का मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज पर इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A is any square matrix, if A is any square matrix, then A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric. जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आर्बिट्री लिख लो, तुम लोग अपने आप भी लिख सकते हो, कोई भी लिख दी मैट्रिक्स आर्बिट्री। अब इसका ए डैश लिखेंगे क्या आएगा? अब ए प्लस ए डैश लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 -1 5 -1 18 2 5 2 8। कोई भी हमने आर्बिट्री मैट्रिक्स लिखी थी, तुम अपना एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं हम यहाँ से जो हमने लिखा वो लिखो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। इसका फर्स्ट रो 2 -1 5, फर्स्ट कॉलम 2 -1 5, -1 18 2, -1 18 2, 5 2 8 5 2 8, सिमेट्रिक। और a माइनस ए डैश करेंगे तो 1 -1 0, 5 5 -5 0 12 -5 -12। अब देखो ये इसकी सिमेट्रिक आएगी। बहुत ध्यान रखना, ये हम लोग को याद रहती है प्रॉपर्टी, लेकिन इसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। और 12th के बोर्ड में तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो बहुत बार, एक बार मतलब ये मान के चलो, हाँ अल्टरनेट ईयर में आता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक और स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो लिखने आ रहे हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, every square matrix can be written as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. A is equal to 1/2 of A plus A dash plus 1/2 A minus A dash। ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ये 12th में बहुत बार आता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे दी उन्होंने, ये जैसे ये मैट्रिक्स दे दी, अब कहा इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखो, तो भाई यही करना होता है।
और इसी मैट्रिक्स का ए प्लस ए डैश निकालेंगे और ए माइनस ए डैश निकालेंगे, इसके बराबर लिख देंगे। बहुत बार आया बोर्ड क्वेश्चन ये कि इस मैट्रिक्स कोई जैसे यही मैट्रिक्स दी गई, इसको इसकी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स if A is any square matrix, then A into A dash, then A into A dash or A dash into A is symmetric matrix. If A is any square matrix, then A into A dash or A dash into A is symmetric matrix. Next property, if A is symmetric matrix, then A जैसा सिमेट्रिक है तो इसकी कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाएंगे वो सब सिमेट्रिक आएंगे। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगी, ए क्यूब इसकी सिमेट्रिक होगी, ए टू द पावर 4 सिमेट्रिक होगी, ए टू द पावर 5 स्क्यू। मतलब इवन पावर सिमेट्रिक, ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक। ये चौथी होगी, चौथी है। हमने इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा है। इसका प्रॉपर्टी होती है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका होता है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एवरी पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर इज सिमेट्रिक एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ऐसे बढ़ता है। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो कोई भी लगाओगे सब सिमेट्रिक आएंगी। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक तो इवन वाली सिमेट्रिक हो जाएंगी, ऑड वाली स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगी। Next property, the principal diagonal elements of skew symmetric matrix is 0। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर होंगे। नेक्स्ट, the determinate value of skew symmetric matrix of odd order is 0। The determinate value of skew symmetric matrix of odd order is 0। Next line, and even order is a perfect square। Even order is a perfect square। ये हमने डिटरमिनेंट्स में लिखवाई थी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स then symmetric matrix, then AB plus BA is symmetric, AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric।
प्रॉपर्टीज का विषय ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे हमने कहा ना जितने एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये अभी लिखे थे जो एग्जाम्पल, उनका कोई उपयोग नहीं है, केवल उपयोग प्रॉपर्टीज का है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स A square matrix, A square matrix, A is called A square matrix, A is called periodic if A to the power n plus 1 is equal to A, where n is positive integer, फुल स्टॉप। इसका पीरियड क्या होगा? ये तो मैट्रिक्स है, पीरियड क्या होगा? जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बताया, ट्रिग्नोमेट्री उसमें है, कैलकुलस में होता है साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई कैसे होता है? साइन 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो इसमें भी मैट्रिक्स A टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू A आ रहा है, यानी मैट्रिक्स रिपीट कर रही है। तो मैट्रिक्स रिपीट करी तो पीरियोडिक हो गई। लेकिन अब जैसे यहाँ पे लिखा हो A टू द पावर 14, तो यहाँ से हम ये कह देंगे पीरियोडिक है, वापस आ रही है तो पीरियोडिक है। अब हो सकता है A टू द पावर 6 बराबर भी A आ रहा हो, तो पीरियड क्या होगा भाई? पीरियड इसका 5 होगा, 5 प्लस 1 या 13 प्लस 1, तो 5 होगा कि 13 होगा? पीरियड क्या होगा? पीरियड तो एक ही होता है, यूनिक होता है। तो इफ n इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, देन n इज पीरियड। तो जब ये इवेंट जो रिपीट होने वाला है, ये पहली बार कब हुआ था? जैसे पीरियड में भी क्या बताया था, साइन, अभी तुम लोग अभी पढ़ाया नहीं पीरियड, साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर भी साइन थीटा होता है, साइन 4 पाई प्लस थीटा बराबर भी साइन थीटा होता है, साइन 14 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अगर कहीं साइन 4 पाई प्लस थीटा लिखा है, 4 पाई प्लस थीटा इक्वल साइन थीटा लिखा है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसका पीरियोडिक है, पीरियड नहीं बता सकते। पीरियड बताने के लिए हमको ये देखना होता सबसे पहली बार ये कब हुआ था। तो इसमें भी जब n की वैल्यू मतलब n, अगर A टू पावर 6 इज इक्वल टू A पहली बार आया है तो पीरियड 5 हो गया। लेकिन लिखा होना चाहिए कि ये इवेंट पहली बार हुआ है, ये 6 इज द लीस्ट वैल्यू फॉर विच दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज हैपेंड। तो मतलब अगर ये लिखा हो कि ये पहली बार ऐसा हुआ तो पीरियड 5 होगा। अगर A टू द पावर 6 इज इक्वल टू A लिखा हुआ तो पीरियड नहीं बता सकते। पीरियड मालूम होने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि पहली बार ये कब हुआ था ना, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करते हैं तो वहाँ पे इंटीजर होना जरूरी नहीं है, साइन 2 पाई इंटीजर नहीं होता, लेकिन जब मैट्रिसेस करते हैं तो इंटीजर होना जरूरी है। क्लियर होगा ना? तो व्हेन n इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर देन n इज कॉल्ड पीरियड। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix is idempotent A square matrix is idempotent if A square is equal to A. A square matrix is idempotent if A square is equal to A, मतलब अगर A square is equal to A हो जाएगा तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जेई में बहुत बार पूछी गई है आइडम्पोटेंट में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अभी हमारी सीट में भी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सवाल है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू बी, तो उसके ऑप्शन होते हैं ए और बी आइडम्पोटेंट है, स्क्वायर है, नल मैट्रिक्स है, क्या लिखा हो। एक एग्जाम्पल लिख लो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
रो वाइज एंट्री बोल रहे हैं, 3 by 3 की मैट्रिक्स है। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये बस वेरीफाई करनी है कि आइटम पोटेंट है। तुम लोग स्क्वायर भी एक बार हो जाएगा। स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करके देखो कि सेम मैट्रिक्स से आ रही कि नहीं आ रही वापस। करो स्क्वायर करो। ए स्क्वायर निकालोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए करना है, एलिमेंट का स्क्वायर मत कर देना। ए इंटू ए। हो गया ना। चलो वेरीफाई करना होगा, इसलिए कि थोड़ा सा वेरीफाई करवा इसलिए करवाते हैं कि प्रैक्टिस हो मल्टीप्लाई की। दूसरा ये जब रिवाइज करोगे तो बहुत ये एडवांटेज होता है। तुम आप एग्जाम पे लिखा होता। इसके बाद नील पॉइंट और नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट और नील पॉइंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नील पॉइंट ऑफ ऑर्डर इंडेक्स m if a to the power m is equal to 0। 0 से मतलब यहाँ नल मैट्रिक्स है। m is पॉजिटिव इंटीजर। अगर a टू द पावर m की वैल्यू नल मैट्रिक्स आ रही है और a टू द पावर m-1 नल मैट्रिक्स नहीं है, तो m इस नल मैट्रिक्स का और नील पॉइंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा या इंडेक्स बोलते हैं। एग्जामिनेशन में नॉर्मली इसका इंडेक्स निकालने के लिए आता है। जैसे कोई मैट्रिक्स दी है उसमें लिखा होता है दिस मैट्रिक्स इज नील पोटेंट मैट्रिक्स या नील पॉइंट मैट्रिक्स, फाइंड द ऑर्डर। तो पहले क्या करना, ए स्क्वायर निकालना। अगर 0 0 0 आ जाए ठीक, ना तो ए क्यूब निकालना। अगर 0 0 आ जाए ठीक, नहीं तो 4 ऑर्डर लगा देना, इससे ऊपर नहीं आता। अगर ए स्क्वायर निकालना, नॉर्मली ए स्क्वायर में नहीं आएगा, ए क्यूब में आएगा। अगर ए क्यूब नल मैट्रिक्स नहीं आ रही तो A4 निकालना नहीं, सीधे 4 कर देना ऑर्डर रिस्क लेके, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देते नहीं 4 5 बार निकालना पड़े। केवल उनका उद्देश्य इतना ही होता है कि तुमको नील पोटेंट मालूम है कि नहीं मालूम है। एक इसमें क्वेश्चन लिखो जो कि जिसका जो एग्जामिनेशन में आया वो क्वेश्चन है। एक 3 by 3 की मैट्रिक्स है। पहली रो के एलिमेंट है 1 1 2, दूसरी रो के भी एलिमेंट है 1 1 2, तीसरी रो के -1 -2 -3। पहली रो के 1 1 2, दूसरी रो 1 1 2, तीसरी रो -1 -2 -3। ये नील पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर बताना है।
इज ए nil potent matrix, find order. स्क्वायर निकालो पहले, सबसे पहले इसका। ऑर्डर 2 आ रहा है, आगे नहीं बढ़ना, स्क्वायर में ही 0 आ रहा है। कल प्रैक्टिस के लिए हमने करवाया था क्वेश्चन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा है। पहले 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर -1 -2 -3, 1 2 3 पहली रो, दूसरी रो 1 2 3, तीसरी रो -1 -2 -3। नहीं 1 2 3 पहली रो, दूसरी रो 1 2 3, तीसरी रो -1 -2 -3। हो गया। तो इसका, इस नील पॉइंट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर। इसके बाद कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, a matrix is conjugate, a matrix is conjugate if its all elements, if its all elements replaced by conjugate of the elements, conjugate of the element। जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है, अब इसमें स्क्वायर होना कंपलसरी नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट करते हैं, ए बार से, ए बार, तो ट्रांसपोज हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट चेंज कर दो, मतलब इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अपोजिट कर दो, ये कॉन्जुगेट हो गई मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज,
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय ट्रांसपोजिंग इट्स कॉन्जुगेट। जो मैट्रिक्स है वो उसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज कर दें। जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है, इसी का ट्रांसपोज कर दें। 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, आई 2, 2 माइनस 5 आई 0। मतलब जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाली थी उसी का ट्रांसपोज करते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए थीटा से, ए सुपरस्क्रिप्ट थीटा, ए सुपरस्क्रिप्ट थीटा। आप चाहे ट्रांसपोज पहले करें या कॉन्जुगेट पहले करें, इससे अंतर नहीं पड़ता। ए ट्रांसपोज इट्स कॉन्जुगेट और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। मतलब पहले कॉन्जुगेट कर दें इसके बाद ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज करें इसके बाद कॉन्जुगेट करें, अंतर नहीं पड़ता इससे। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ध्यान, केवल ट्रांसपोज जो कॉन्जुगेट वाला होता है उसमें सीधा रहता है, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार बी बार होता है, बाकी सब में रिवर्स होता है। इनवर्स में भी अभी रिवर्स होगा, एडजॉइंट में भी रिवर्स होगा, बाकी सब में रिवर्स करते ही चले जा रहे हैं। केवल ट्रांसपोज वाले जो कॉन्जुगेट होता है उसमें सेम होता है। बेसिक मैट्रिक्स पूरी कर दी गई थी आज। अभी 2-3 बाकी रह गए। इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो सब इनका एप्लीकेशन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, वो मतलब इनका एप्लीकेशन है। जैसे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखा है तो ए इज इक्वल टू ए थीटा हर्मिशियन, ए इज इक्वल टू माइनस ए थीटा स्क्वायर हर्मिशियन, वैसे इनका एप्लीकेशन आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस का काम ऑलमोस्ट पूरा कर देंगे, लगभग कहीं थे। ये क्लास यही कंप्लीट कर रहे हैं।